सभी मित्रों को मेरे बाजवा यूट्यूब चैनल में नए ब्लॉग नए दिन के साथ शुरुआती के साथ आप सभी का हार्दिक आनंद स्वागत है और सबको मेरी तरफ से पहला है। मित्रों, जैसे हम लोग आज आए हैं यहाँ पर कपकोट में, यहाँ एक अनाथ आश्रम है और जो कि हम लोग बच्चों को थोड़ा बहुत तो सहयोग जो भी हो सकता है, जैसे अन्नदान बोलते हैं, अन्नदान महादान, यहाँ पर कुछ वितरण करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। कैप्टन मोहन सिंह खेतवाल जी, श्री बलवंत सिंह खेतवाल जी, नरेंद्र सिंह जी और हमारे दीवान सर जी तुबेड़ वाले जो कि एक्स आर्मी से विधायक हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग जितना हो सके अन्नदान के लिए यहाँ पर आए हैं और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कितने बच्चे हैं, क्या एक्टिविटी यहाँ पर है और कैसे बच्चे रहते हैं। तो ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा। यह है कपकोट केदारी बगड़ के एकदम सामने है और इसके अंदर शायद अनाथ आश्रम है। पहुंच चुके हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। जो देश की रक्षा का संकल्प लेकर हर परिस्थिति में डटे रहते हैं, उनका सम्मान करना हम सभी का सौभाग्य है। आइए एक बार फिर तालियों के साथ अपने वीर जवानों का अभिनंदन करें। स्वागत कीजिए। भारतीय संस्कृति में तिलक सम्मान, शुभकामना और आदर का प्रतीक माना जाता है। अब मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का तिलक लगाकर पारंपरिक स्वागत किया जाए। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शुभ क्षण का स्वागत करें। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन बढ़ाएं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है अतिथि और विशिष्ट अतिथि, उनका परिचय आप सभी से कराते हैं। हमारे साथ है कैप्टन बलवंत सिंह खेतवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में सूबेदार दीवान सिंह खेतवाल जी, कैप्टन मोहन सिंह खेतवाल जी, सूबेदार नरेंद्र सिंह खेतवाल जी हमारे। धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप हमारे बीच में उपस्थित रहे। और हमारे बीच में है देश की सेवा करने वाले हमारे सेना जी, और पहले आपने देश की सेवा की है, अब आप समाज की सेवा कर रहे हैं। किसी की सहायता करने के लिए सर्वप्रथम हमारे मन में यह विचार आना चाहिए कि दुखी व्यक्ति भी अपना ही है। अगर वह दुखी रहेगा तो हम भी दुखी रहेंगे, यानी कि प्रेम और अपनत्व का भाव जब हमारे मन में जागेगा तभी हम किसी की मदद करने के लिए तैयार हो पाएंगे। और मैं यहाँ पर जितने भी ब्लॉगर आए हैं, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके आसपास कोई अनाथ बच्चे हैं, बेसहारा लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, तो आप उनसे हमारा कनेक्ट करा सकते हैं ताकि हम उनकी भी आगे मदद करते रहेंगे।
वैसे तो गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए बहुत सारा स्कीम चलाती है, बट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण ये स्कीमें बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा एम रहता है कि हम इनकी सारी जानकारी दे रही है, समाज पे भी एक बदलाव की जमीन तैयार होती है। तो आज हमारे यहाँ पर सेना के जितने लोग हैं उन्होंने इन बच्चों को अन्नदान किया है, तो उनको मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप हमारे इन सेना नायकों के लिए जोर से ताली बजा दीजिए। आज अपने मकान के लिए कच्चा मकान था, उसको कच्चा मकान था ना, उसके लिए मतलब मिट्टी ला रहे थे, तो दोनों वहीं पर दफन हो गए थे। एक छोटी बच्ची है और एक रेखा शाही है। हाँ, ये दो बहनें हैं। पिछली बार इसकी बड़ी बहन ने तो ऐसा सुसाइड कर लिया था और ये भी अकेली रहती है। और एक अनीता आगरी, अनीता, हाँ, ये लीमा में रहती है। ये 3 भाई बहन है जो अकेले रहते हैं और इनके मतलब उनको गैस भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सब 18 साल से छोटे हैं। इसलिए पहले स्कूल जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर जंगल जाते हैं, फिर लकड़ियाँ लेके आते हैं, फिर खाना बनाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, जैसे 2 बहनें ये है, हाँ, और ये भी 2 बहनें भी अनाथ है, और एक है ये विकलांग जो है, अनाथ है। तो ऐसे बच्चों की हम मदद करते हो। तो आप ये मत समझो ना कि आप अनाथ हैं, आप लोगों नाथों के नाथ आपके साथ है और इतने बड़े लोग आपके साथ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लोगों का। जैसे हम लोग एक नाथ को मानते हैं, जैसे हम कोई भगवती को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई विष्णु को मानते हैं, तो अनाथ का मतलब होता है कि आपके कई नाथ है, आप अनाथ नहीं हो, आपके कई नाथ है, अनंत नाथ, आपके अनंत नाथ। ऐसे जैसे कई और नाथ हो गया आप लोगों की जो मदद करे। आप अपने को कभी भी अनाथ मत समझिएगा। बिल्कुल आपके ऊपर अनाथ जो होता है, भगवान अपने आप लोगों की यहाँ पर सेवा करने के लिए खुद नहीं आता है, उनको किसी न किसी के माध्यम से आप लोगों के दरवाजे तक भेजा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुदामा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सुदामा क्या था, एक बहुत गरीब था, पर लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती था, और रोज के रोज वो अपने पूरे नगर में सुबह से शाम तक भिक्षा मांगता था, और जो उसको मिल जाता था, चाहे एक मुट्ठी उसको चावल मिल जाए या फल मिल जाए, तो उसका और इसके अलावा हमारे कैप्टन साहब और सुधा साहब, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पर आए और इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं कि हम भी इससे मोटिवेट हुए हैं। हमें इससे पहले हमें जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर जो ऐठानी जी के द्वारा इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है। जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके लिए जो है सामग्री का वितरण किया जा रहा है, और इसके अलावा अन्य उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा रही है। ये बहुत प्रेरणा का काम है, और इस प्रकार का काम जो है जो भी करते हैं निश्चय ही उनके लिए भविष्य में बहुत अच्छा होता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है। आप लोग बच्चों स्कूल जाते हो सभी लोग? हाँ, स्कूल मत छोड़ना बिल्कुल भी, स्कूल पूरी पढ़ाई करना, ठीक है? भले ही किसी इंटर कॉलेज में पढ़ो, कहीं पढ़ो, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। आप पढ़ाई करोगे तो और इधर उधर नहीं घूमोगे, पढ़ाई में ध्यान दोगे, तो आप लोग जो है बहुत बड़े अच्छी जगहों पे जाओगे। तो यहाँ पर हमारे अभिभावकगण भी बैठे हैं। मैं इनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कृपया अपने क्षेत्र में, जो आपका क्षेत्र है, ये कपकोट का क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन अगर वो ज़्यादा घूमते हैं तो उनसे अपने बच्चों से कहिए पढ़ाई। एसपी साहब और उनके साथ हैं कपकोट से सर जी हैं, जो हमेशा सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। जहाँ पे भी जो भी चीज़ें हमारे समाज में होते हैं उनको हमेशा एक
ऐसे शब्दों से वो बताते हैं कि वो कहीं पे भी अगर वो उसका समाधान हो तो सर के मुँह से हमने सुना है। और हमारे साथ आए हैं पूरी इंडियन आर्मी की टीम, तो इनको मैं सबसे पहले तो सशक्त नमन करूंगी कि आप हमारे बीच में आए। देखिए, सबसे पहले तो एक माँ से ये जन्म लेते हैं, फिर ये दूसरी माँ के लिए वो न्योछावर हो जाते हैं अपने देश की सेवा के लिए, धरती माता की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ के, अपने माँ बापों को छोड़ के, तो ये 15-20 साल देश की सेवा में लगते हैं। तो वहाँ से आज उस सेवा को करके आके आज आपके बीच में आए हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी बच्चे अनाथ बच्चे हैं। हम भी ऐसे कार्यक्रम में आते हैं तो कई काम होते हैं। हमारे देश में अभी अच्छे लोगों की आवाज भी है नहीं, बस थोड़ी सी गाना की बोल समझने की कोशिश करना। जो पहाड़ बिल्कुल स्वर्ग समाना, जो चूहा मर जाना माँ भूमि महाना। एक बार ताली भी बजाएंगे तो शायद अच्छा लगेगा, वैसे तो गाना अच्छा नहीं लगेगा। जो पहाड़ बिल्कुल स्वर्ग समाना, जो चूहा मर जाना माँ भूमि महाना, जो चूहा मर जाना माँ भूमि महाना। काजीरंगा हल्दी का जो मेरा निजाना, काजीरंगा हल्दी का जो मेरा निजाना। बाली उमर का दुखारो बेरा निजाना, बाली उमर का दुखार बेरा निजाना। यो पहाड़ बिल्कुल महाना, गाड़ी गाची फैली ढूंगी को ढूंगी टेकूला, गाड़े की फैली ढूंगी को ढूंगी टेकूसी को ज्यादा देखूला। यो पहाड़ बिल्कुल वंदे कपकोट के ये पवित्र भूमि सभी तट पर पर्वतीय एवं वेलफेयर रिहैबिलिटेशन सोसाइटीज के प्यारे बच्चों, हम सब लोग आज पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं। हमें आपकी सोसाइटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली, साथ में हमें कुछ बताया। पहले भी थोड़ा बहुत जानकारी थी पर हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन कहीं से मिला नहीं था कि यहाँ पर जाना है एकदम थोड़ा इन्फेक्शन टाइप से। जैसा कि आज हमारे बीच में कोई ना कोई मार्गदर्शन हमें मिला और हम लोग आपके बीच में आए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ऐसे हमारे बीच में महापुरुष कहो कुछ भी, जो सबसे बड़ी इस एनजीओ के करता धरता हमारे इनके उनका बहुत तरीके से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो इन बेसहारा बच्चों जो गरीब है, अनाथ है, उनके लिए जो कार्यक्रम आपने किया है, ये बहुत अच्छा काम है। जो जिंदगी में इससे अच्छा काम हो तो नहीं करता है, मैं तो रहता हूँ। ये बहुत अच्छा काम है और यहाँ पर उपस्थित सभी सीनियर सिटीजन भाई लोग और जो हमारे साथ साथी हैं, उन सबका भी धन्यवाद का मतलब। वैसे हमने आप लोगों की यहाँ पर इतना हमको पता नहीं था, ज़्यादा पता नहीं था कि यहाँ पर अनाथ बच्चे और जो सादा गरीब लोग हैं, लेकिन जो हमने अभी शॉर्ट टाइम में किया है, अगली बार से तो हमारे आगे इसलिए आप लोग देख रहे होंगे पर्वतीय वुमेन वेलफेयर के यहाँ पर जो फैकल्टी है एडवान की है, तो इनसे बात कर लेते हैं। तो एडवान जी, सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल में आपका नमस्कार, वेलकम। और सबसे पहले सर ये बताइए, आपको जो अनाथ बच्चे होते हैं, इनको ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलेगी, उनके लिए कुछ करा जाए, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? अनाथ बच्चों और बेसहारा लोगों के दर्द और पीड़ा को समझने के लिए हमने इस सोसाइटी की स्थापना की है, जिसका नाम है पर्वतीय वुमेन वेलफेयर रिहैबिलिटेशन सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन। तो एक बार मैं हॉस्पिटल गया था, मेरी उम्र भी, मैं तब स्टूडेंट ही था, एक छोटा बच्चा था, उसको मतलब हॉस्पिटल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब मैंने सोचा था कि बाद में जब हम बड़े हो गए तो ऐसा कुछ करेंगे समाज के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेसहारा लोग हैं, कि उनके दर्द और पीड़ा को हम समझ सकें। तो उसके लिए भी हम सभी ग्रुप है ये, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये सब यहाँ पर हैं, तो इनके वजह से ये सब हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है। तो सर, जितने हमारे उत्तराखंड के यहाँ जनता है, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे ब्लॉग के माध्यम से? तो मैं आपके ब्लॉग के माध्यम से यही मैसेज छोड़ता हूँ कि हम तो यहाँ पर है सिर्फ बागेश्वर तक हम देख सकते हैं,
तो आगे भी हैं, जैसे गुरु डिस्ट्रिक्ट और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप भी अपने वहाँ के लोगों को ऐसे ही मदद कीजिए, और अगर आप उनकी मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। तो सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नाम है, मोबाइल नंबर है 9411130700। थैंक यू सर। अगर आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद इनफैक्ट तुरंत बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सर। तो मित्रों अभी हम लोग अब चलते हैं और हमारा टाइम हो चुका है जाने का। और आप लोगों ने देखा होगा, और जो यहाँ पर अतिथि के तौर पर यहाँ पर हमारे प्रभारी कपकोट के भी आए थे और तमाम हमारे कैप्टन साहब भी आए थे और मैं भी यहाँ पर आया था। और जो भी बच्चों को हम लोगों ने अन्नदान महादान कहते हैं वगैरह दिया, जो भी आर्थिक मदद अपने कहने से थोड़ा भाई लोगों के कहने से हो गई थी। और आप लोगों को भी अपील करता हूँ, अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं तो ऐठानी जी का जो यहाँ के संचालक हैं उनका नंबर मैंने ब्लॉग में मेंशन कर रखा है, आप उनसे कांटेक्ट करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। और कहते हैं जो भूखे प्यासे बच्चों के हेल्प करता है भगवान उनके बच्चों को हमेशा, उनका पूरा परिवार, लक्ष्मी माता की कृपा उन पे बनी रहती है। तो मित्रों इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और जरूर इस ब्लॉग के माध्यम से इन अनाथ बच्चों के लिए आप लोग सपोर्ट करिएगा। ओके बाय बाय।